और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र दिनेश गिरि जी के नेतृत्व में जो भी सरकारें निर्वाचित हुई उन सरकारों से वार्ता करनी शुरू की। आप सबको ज्ञात हैं 2013 से पहले मार्च महीने 2013 में जयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, हजारों गौभक्त आए। तत्कालीन सरकार ने पहली बार अनुदान की घोषणा की। तत्पश्चात जो सरकार आई उस सरकार ने उससे भी बड़ा काम किया, गौपालन मंत्रालय खोला और गौशालाओं को अनुदान देने के लिए बजट की व्यवस्था की। सबसे बड़ी बात थी कि बजट में कोई प्रोविजन नहीं था, प्रावधान नहीं था कि पैसा आएगा कहाँ से। किसी अन्य मद का पैसा सरप्लस करके मुख्यमंत्री जी अपने कोष से पहली बार दिया। 2016 में गौ संरक्षण गौ संवर्धन निधि नियम बने, उसमें भी राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेश पदाधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। गौशालाओं को 3 महीने का अनुदान देना शुरू किया। फिर सरकार के सत्ता में आई, उसके ऊपर हमने दबाव बनाया। उन्होंने आते ही 6 महीने का अनुदान देने की घोषणा की, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं था। 32 रुपये बड़ी गौवंश की गौमाता के और 16 रुपये छोटी गौमाता का अनुदान मिलता था। हमने फिर दबाव बनाया कि चारा 8 से 10 रुपये किलो है, 32 रुपये से कुछ नहीं होता है। सरकार की व्यवस्था थी, मजबूरी थी। फिर भी उन्होंने तत्काल हमारे एक अनुरोध पर 20 रुपये और 40 रुपये का प्रावधान तत्काल किया। हमने यहीं नहीं रुके। गौशाला प्रतिनिधियों की ओर से बार बार ये सुझाव आ रहा था कि गौवंश जितनी संख्या में गौशाला में रहता है उस सबका अनुदान मिले। 200 की जो गाइडलाइन राइडर था उस राइडर को हटाया जाए। 2 वर्ष पूर्व का पंजीयन था उसको भी हटाया जाए। इस तरह की मांग दिनों दिन बढ़ रही थी। गौशालाओं की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। गौवंश जो सड़कों पे था वो गौशालाओं में संरक्षित होने लगा। हमने सरकार पर पुनः दबाव बनाया और पुरजोर शब्दों में हमने पैरवी की। वर्तमान में जो गौपालन मंत्री हैं श्री प्रमोद जी भाया जैन, उन्होंने ये आश्वस्त किया कि मैं कुछ न कुछ गौवंश के लिए करूंगा। क्या करूंगा ये नहीं बताया। राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेश पदाधिकारियों को मंत्री महोदय अपने जिले 12 जिले में हमको ले गए 1 वर्ष पहले, और उनके द्वारा जो गौ सेवा का काम किया जा रहा है वो काम हमको बताया। सायंकाल उन्होंने एक गौशाला में बैठक ली। उस बैठक में जो जो प्रस्ताव हमने रखे, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गिरि जी ने रखा कि प्रदेश में जो नर गौवंश सड़क पे घूम रहा है उसका उपयोग खेती में नगण्य हो गया। संसाधन मशीनीकरण हो गया, ट्रैक्टर आ गए, दूसरे साधन आ गए, नर गौवंश का उपयोग नहीं हो रहा। इसलिए इसके लिए अगर कोई सरकार काम करती है तो हम मानेंगे कि आपकी मंशा काम करने की है। 1 साल पहले तत्कालीन मंत्री महोदय ने हमें आश्वस्त किया था कि मैं कुछ न कुछ करूंगा, और आज से ठीक 2 महीने पहले मंत्री जी ने एक आदेश जारी किया कि प्रदेश की प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक नंदीशाला खोली जाएगी। इस कार्य में सरकार के अधिकारियों की तरफ से, वित्त विभाग के अधिकारियों की तरफ से ये ज़्यादा प्रेशर था कि इस नंदीशाला के निर्माण के लिए सरकार जो पैसा देने जा रही है उस पैसे का उपयोग सार्वजनिक निर्माण विभाग या पंचायत समिति के एएन के सानिध्य में होना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय से हमने स्पष्ट कहा कि ये काम गौशाला के चुने हुए प्रतिनिधि ही करेंगे निर्माण का काम, अन्यथा हमको पैसों की ज़रूरत नहीं है। आप काम करा के हमको दे दीजिए, हम वो नंदीशाला खोल देंगे। मंत्री महोदय ने बहुत प्रयास किया और प्रयास करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संतुष्ट किया, विश्वास में लिया और ये आदेश जारी किए 1,57,00,000 रुपये एक नंदी गौशाला के लिए सरकार की तरफ से देना होगा, और उसमें एजेंसी गौशाला ही रहेगी। पूरा निर्माण गौशाला के कार्यकर्ताओं द्वारा एक प्रशिक्षित रिटायर्ड एएन जेईएन के मार्गदर्शन में काम होगा। ये बड़ी आसान प्रक्रिया है और ये काम करने के लिए सरकार ने 3 चरण में काम शुरू किया। पहले चरण 2021-22 में 70 पंचायत समिति में नंदीशाला खोलने के आदेश है। अगले वित्तीय वर्ष में 100 समथिंग है और अगले वित्तीय वर्ष में 100 समथिंग।
3 साल में पूरे प्रदेश की पंचायत समिति में नंदीशाला खोलने के लिए सरकार ने आदेश जारी किए और ये नंदीशालाएँ तत्काल खोलने के लिए इस ऑर्डर में भी खूब कमियाँ रह गई थी। हमने पुनः राजस्थान गौ सेवा समिति की तरफ से एक ज्ञापन दिया सरकार को कि इस ऑर्डर को व्यवहारिक बनाएं, अन्यथा गौशाला काम नहीं कर पाएगी। खूब सारे उसमें अधिकारियों के अड़ंगे लगे हुए थे, उसका भी निराकरण किया। और अभी पिछले महीने 22 सितंबर को श्री मनोरमा गौलोक तीर्थ नंदगांव, जो पथमेड़ा का बहुत बड़ा आयाम है, वहाँ पर राजस्थान की गौ सेवा समिति का प्रदेश का प्रांतीय अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में और भी व्यवहारिक कठिनाई जो गौशालाओं की थी, उस पर हमने सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा, तो सरकार ने हमारी बात को पूर्ण रूप से मान लिया और उसके आदेश जारी हो गए हैं। परसों सोमवार को हमारे पास में ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी। गौपालन विभाग ने हमसे सहमति प्रकट करके सरकार ने उसको सहमति दे दी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नियमों में संशोधन था, इसलिए मुख्यमंत्री महोदय से वो नियम संशोधित हो गए हैं। उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। स्पेशली जो गौशाला संचालक बैठे हैं, उनको इस कठिनाई का बहुत बड़ा आभास है और उनके लिए बड़ा राहत का काम है। पहले सर्वे अनुदान की अवधि के दौरान जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून के दौरान 3 बार होता था, प्रारंभिक सर्वे, आकस्मिक सर्वे और अंतिम भौतिक सत्यापन। अब इन 3 बार को हटा के मात्र 1 बार होगा, जो मार्च महीने में 15 तारीख से 31 मार्च और जून महीने में 15 जून से 30 जून के बीच में 1 ही बार सर्वे होगा, 3 बार नहीं होगा। धर्म कांटा की पर्ची, जो गौमाताओं के लिए चारा परिवहन से जो ट्रक आते थे, ट्रैक्टर आते थे, आपने लोकल ट्रैक्टर किसी लोकल गांव से कोई चारा खरीद लिया है, कांटा 20 किलोमीटर दूर है, तो ट्रैक्टर को 20 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता था। ये व्यवहारिक कठिनाई थी, इसको सरकार ने समाप्त कर दिया। कोई कांटा पर्ची की जरूरत नहीं होगी। बिल के साथ में स्टॉक रजिस्टर की और रोकड़ बही कैश बुक की कॉपी देनी पड़ती थी, उसको बंद कर दिया है। बिल भी देने पड़ते थे, प्रत्येक ट्रक के, ट्रैक्टर ट्रॉली के बिल। अगर आपने किसी ने दान में भी चारा खरीद लिया है तो भी किसी न किसी रूप में आपको बिल बनाना पड़ता था। बिल की अनिवार्यता समाप्त कर दी है और अब केवल एकजाई एक लिस्ट बनेगी, किस बिल से, किस नंबर से, कौन सी जगह से कितना चारा क्रय किया, एक लिस्ट बन के उसकी लिस्ट के साथ में आपको बिल बना के ऑनलाइन पेश करना है। ये जो अप्रैल से जून का अनुदान आपको मिलेगा, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, ऑनलाइन पैसा आपके खाते में आएगा। जॉइंट डायरेक्टर के ऑफिस का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। किसी ई मित्र की दुकान से अथवा आपके सॉफ्टवेयर से आप इस काम को आसानी से कर सकेंगे। अगर आपने पशु आहार, पौष्टिक आहार की क्रय किया है तो पहले राजफेड से या सरस डेयरी से खरीदना पड़ता था, इसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी है। आप किसी भी दुकान से किसी भी ब्रांड का पशु आहार अनुदान अवधि में भी खरीद सकते हैं। गौशालाओं को बिल के साथ में आय व्यय का ब्यौरा और गौशाला की संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता था। ये देने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल आपको ऑडिट रिपोर्ट जो आपकी सीए से करवाएंगे उसी को देना पड़ेगा। नस्ल सुधार के लिए सरकार ने आदेश जारी किए कि गौशाला में जो नंदी है, जो नर गौवंश का जन्म होता है, उसका तत्काल बंध्याकरण कराना आवश्यक होगा। ये पशुपालन विभाग के अधिकारी करेंगे, हमें केवल उनको सुविधा प्रदान करनी है ताकि नस्ल नहीं बिगड़े। आज जो स्थिति की है हमारे सामने, जो गौमाता 1 लीटर 2 लीटर दूध देती है, वो केवल नस्ल बिगड़ने के कारण ही दे रही है। इसलिए नस्ल सुधार भी हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और अगर हम प्रयास करेंगे, ध्यान देंगे, तो 5 साल में हमारी नस्ल सुधर सकती है और ये गौमाता 5 लीटर दूध पर वापस हमें गौशालाओं में, हमारे घरों में मिल सकती है। तो हमारा प्रयास पूरा होना चाहिए कि गौ संरक्षण ही हमारा प्रयास नहीं है। निराश्रित गौवंश जो सड़कों पे हैं, उसको भी यथास्थान गौशालाओं में, गौपालक किसान के घर में स्थान मिले और नस्ल सुधार का भी काम हो तो काश्तकार भी अपने गाय को रखेगा। ये विशेष रूप से सरकार को राजस्थान गौ सेवा समिति के माध्यम से बार बार प्रयास करके कठिनाइयों का सुधार करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं और आगे भी प्रयास सतत रूप से जारी रहेंगे। हमारा ये प्रयास है कि 12 महीने का अनुदान सरकार दे। नंदी गौशालाओं के लिए सरकार ने 9 महीने का अनुदान देने की घोषणा की है और कोई पंजीकरण की बाध्यता नहीं है। जिस गौशाला के अधीन जो नंदीशाला खुलेगी, जिस गौशाला के, जैसे आपकी ये अभी गोपीनाथ गौशाला है, ये गौशाला अगर कहीं भी नंदीशाला खोलती है
तो इसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। इसी रजिस्ट्रेशन से, इसी नाम से इसकी शाखा के रूप में नंदीशाला जिस दिन से खुलेगी उसी दिन से आपको अनुदान मिलेगा और 9 महीने का अनुदान मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला संचालकों से मेरा अनुरोध है कि नंदीशाला खोलने का प्रयास करें। अभी सरकार ने एक पंचायत समिति में एक की घोषणा की है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान गौ सेवा समिति के माध्यम से बैनर तले हम प्रयास करेंगे कि पंचायतवार सरकार खोलें। पंचायतवार नहीं खोले तो एक पंचायत समिति में 10-10 नंदीशालाएं खोलने का आदेश इसी वर्ष के एंड तक जारी हो, ये हमारा प्रयास होगा। तो बहुत सारा जो निराश्रित गौवंश सड़कों पे है, नर गौवंश, वो गौशालाओं में, नंदीशालाओं में समाहित हो जाएगा। ये सरकार से प्रयास करके हमने कार्य कराने का प्रयास किया है, आगे भी हमारा प्रयास रहेगा। किसी भी गौशाला को किसी भी प्रकार की पंजीयन के लिए अथवा अन्य कोई प्रकार की कठिनाई है, वैसे तो हमारे गौ सेवा समिति के टेलीफोन पर पूज्य दिनेश गिरी जी, रामचंद्र जी नेहरा जो हमारे संगठन मंत्री हैं, श्री रघुनाथ भारती जी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और फिर गोविंद वल्लभ जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, इनके पास सीधे फोन आते हैं। हम उसका निराकरण करते हैं समस्या का। कोई भी अधिकारी आपको किसी भी प्रकार से अवांछित रूप से तंग करे, आप मुझे फ़ोन करें, मैं आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करूंगा। किसी भी गौशाला संचालक को किसी भी कार्य के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये इस मंच के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। वेद लक्षणा गौ संदेश यात्रा का शुभारंभ क्यों, कैसे हुआ, इस बारे में बहुत कुछ कहना है, लेकिन समय की कमी है। पूज्य महाराज जी इस पर विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करेंगे, निवेदन करेंगे। इसी बात को मैं आपके सामने रखकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। सभी को सादर जय गौ माता, जय गोपाल।